हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार। जैसे कि आप जानते ही हैं, जो हम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12th के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जो 5 नंबर में डेरिवेशन आते हैं, उनकी सीरीज़ चला रहे हैं, जिसको लेकर हम क्वेश्चन 1, 2, 3 जो अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, आई बटन आ रहे होंगे, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन 4, और जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं चौथा सवाल, जिसमें कहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। जो कि हमारे बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन रहते हैं। अब कभी कभी इसमें हो सकता है, वो पूछ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है। तो आई बटन आ रहे होंगे, आप प्रीवियस क्वेश्चन में जा करके देख सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा या वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है वो हमने इसमें डिस्कस किया है। तो चलिए अभी हम अपने सवाल पर आते हैं। तो हमसे पूछा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो यहाँ पर हमने मान लिया ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है, जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। ये हमारे पास मध्य बिंदु O हो जाएगा। ये दूरी हमारे पास L हो गई, ये दूरी हमारे पास L हो जाएगी। हमें इसके मध्य बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है। इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं जितने आवेश होते हैं उतने ही हमारे पास वैद्युत विभव होंगे। तो बिंदु A पर हमारे पास 2 ही वैद्युत विभव होंगे। तो -q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव V बराबर 1/4πε0 Q/R से। देखिए, हम जानते हैं विभव में जो Q आवेश होता है उसका मान चिन्ह सहित लिया जाता है। तो हम V1 मान लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 1/4πε0 -q आवेश की वजह से हम वैद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं। तो विद साइन या विद चिन्ह हम इसको इस्तेमाल करेंगे। R होती है आवेश से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं, ये हमारा -q आवेश, ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु, ये दूरी हमें इन्होंने L दे रखी है। और मध्य बिंदु O से बिंदु A तक की दूरी इन्होंने हमें x दे रखी है। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी -q से A तक की दूरी, जो कि हो जाएगी x + L। ये हमारे पास वैद्युत विभव हो गया। जैसे कि हम जानते हैं कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, जिसमें हमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसको हम सीधे गणितीय रूप से जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से हम निकालेंगे +q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव V बराबर 1/4πε0 Q/R से। V2 मान लेते हैं इसको हम। ये हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा आवेश है वो प्लस साइन का है, प्लस है तो आप प्लस लगा सकते हैं। प्लस आप लिखे ना लिखें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब दूरी देख लेते हैं। ये हमारा द्विध्रुव का मध्य बिंदु O, ये हमारा +q आवेश हमें निकालना है बिंदु O से बिंदु A तक की दूरी, जो कि इसको हमने R, जिसको हम R मानते हैं, जिसको हमने अपने x दे रखा है, सवाल में दिया है। हमें चाहिए आवेश से बिंदु A तक की दूरी, जिसको हमने R कहा हुआ है। अब बड़ी आसानी से देख सकते हैं, बिंदु O से A तक की दूरी हमारे पास x है, और बिंदु O से Q तक की दूरी हमारे पास L है। अगर मैं इस x दूरी में से इस L दूरी को घटा दूंगा तो मेरे पास ये मान मुझे मिल जाएगा। मुझे R का जो मान मिल जाएगा वो हो जाएगा x - L। समीकरण 2। जैसे कि जानते हैं विभव अदिश राशि है, तो बिंदु A पर जो कुल विभव हो जाएगा तो उसको हम इसके लिए V1 और V2 को जोड़ देंगे। तो बिंदु A पर कुल विभव, ये हो जाएगा हमारे पास V1 + V2। V1 का मान रख दीजिए 1/4πε0 -q x + L। V2 का मान रख दीजिए 1/4πε0 q/R
x माइनस एल। इसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ से देखिए आप Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन आ जाएगा, यानी हमारे पास कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q हमारा कॉमन आ गया। यहाँ जो बचेगा वो बचेगा -1/x प्लस एल, -1/x प्लस एल, और यहाँ से बचेगा प्लस का 1/x माइनस एल, 1/x माइनस एल, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। यहाँ पर देखिए हम एलसीएम ले लेते हैं x प्लस एल और x माइनस एल का। x माइनस एल से x प्लस एल से x प्लस एल कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस एल बचेगा, उसका मल्टीप्लाई आप -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस एल। इसी तरीके से आप x माइनस एल से x माइनस एल को कैंसिल कर देंगे तो x प्लस एल का मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस एल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस का x था माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस से हमारे चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस का x रहेगा और ये हमारे पास प्लस का l रहेगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कोष्टक में प्लस है, एक कोष्टक में माइनस है, तो यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस्तेमाल कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ देख सकते हैं बस माइनस x से प्लस x कैंसिल हो गया हमारे पास, और जो मान हमारे पास बचा वो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। l प्लस एल हो जाएगा हमारे पास 2l, और अपॉन में हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए जो l का मान होता है वो x से बहुत ही छोटा होता है, और यहाँ पे हमने उसका वर्क किया हुआ है। तो जब भी हम एक छोटी संख्या का वर्क करते हैं तो उसका मान और ज़्यादा छोटा हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहीं लिखा हुआ है 0.1, उसका वर्क करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 0.01। तो देखिए ये जो 0.01 है 0.1 से भी और छोटा हो गया। तो यहाँ पर हम एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L बट्टे x स्क्वायर। देखिए कि Q इंटू 2L को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिख सकते हैं। P बराबर Q इंटू 2L हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो जो कुल विभव हमारे पास बिंदु A पर हो जाएगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन x स्क्वायर वोल्ट। तो इस तरीके से हमने वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। ये हमारा क्वेश्चन 4 हो चुका है। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन 5 मिल जाएगा।